हेलो दोस्तों, स्वागत है रितेश जी के स्टडी चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे विटामिन। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है आपके एग्जाम के लिए। कोई भी एग्जाम उठा कर देख ले, इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सभी मैंने इस वीडियो में लिए। तो वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखिएगा, काफ़ी हेल्प मिलेगा आपको एग्जाम में इस वीडियो से। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका, विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। सी फंक ने विटामिन की खोज की थी। कब की थी? 1912 में। डेट याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो देखिए दोस्तों, विटामिन शब्द जो दिया था ये सी फंक के द्वारा विटामिन शब्द दिया गया था। याद रखना, बी राइट आंसर होगा आपके क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विटामिन से कितनी ऊर्जा मिलती है? तो देखिए दोस्तों, विटामिन से कितनी ऊर्जा मिलती है? तो इस क्वेश्चन का देखिए राइट आंसर हो जाएगा शून्य, यानी डी इस क्वेश्चन का शून्य ऊर्जा मिलती है हमें विटामिन से। याद रखना आपको। नेक्स्ट है, विटामिन किस भाषा का शब्द है? तो देखिए, बात कर ले विटामिन, तो विटामिन किस भाषा का शब्द है? तो विटामिन एक लैटिन भाषा का शब्द है, यानी ए राइट आंसर। लैटिन भाषा का शब्द है विटामिन। याद रखना आपको, इसे भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5, विटामिन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो देखिए दोस्तों, विटामिन का जो अध्ययन कहलाता है यह क्या कहलाता है आपका? तो विटामिनोलॉजी कहलाता है, यानी इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा। विटामिनोलॉजी कहलाता है आपका विटामिन का अध्ययन। याद रखना आपको, इसे भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6, विटामिनों को किन दो प्रकार में वर्गीकृत किया गया? तो विटामिन को किन दो प्रकार में वर्गीकृत किया गया? तो याद रखना आपको, विटामिन को दो प्रकार को वर्गीकृत किया गया। तो याद रखिए कौन कौन से? तो उपयुक्त दोनों हो जाएगा। कौन कौन सा है? तो याद रखना, पानी में घुलनशील विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन। देखिए, पानी में घुलनशील विटामिन कौन कौन से? तो विटामिन बी और सी। याद रखना। और वसा में घुलनशील विटामिन का हो तो याद रखना कीड़ा, KEDE याद रखिए कीड़ा, इसे याद रखिएगा। ये जो है ये क्या आपके? तो ये आपके वसा में घुलनशील है, जबकि बी और सी जो है ये पानी में घुलनशील विटामिन है। याद रखना, यानी इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना, एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पानी में घुलनशील कौन है, अवश्य में घुलनशील। तो मैंने बताया, इसको याद रखिएगा, एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो देखिए, मैंने भी बताया था जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन सा है? तो विटामिन बी और विटामिन सी। ये देखिए, विटामिन बी और सी जो है ये जल में घुलनशील विटामिन है। तो इस क्वेश्चन का जो होगा सी होगा, उपयुक्त दोनों। याद रखना, राइट आंसर होगा आपका। नेक्स्ट है, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? तो मैंने अभी बताया था, क्या बताया था? KEDA, कीड़ा। याद रखना है, कीड़ा। याद रखना, KEDA। ये जो है ये आपके वसा में घुलनशील विटामिन है। याद रखना। तो इस क्वेश्चन का देखिए ई हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी जो है यानी KEDE, ये जो है ये आपके वसा में घुलनशील विटामिन है। याद रखिए आप लोग इसे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। किस विटामिन को सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है? यानी सनशाइन विटामिन के नाम से जानते हैं किस विटामिन को? तो याद रखना हम लोग, विटामिन डी। विटामिन डी को हम लोग सनशाइन विटामिन के नाम से जानते हैं। विटामिन डी किस में पाया जाता है? सूर्य के प्रकाश में। सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी मिलता है, इसलिए इसे हम लोग सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। याद रखना इसे। नेक्स्ट है, मनुष्य की आंखों की रोशनी के लिए कौन सी विटामिन लाभदायक होती है? तो देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर, मनुष्य की आंखों के लिए कौन सी विटामिन जो लाभदायक होती है? तो याद रखना विटामिन ए। विटामिन ए जो होती है ये लाभदायक होती है मनुष्य की आंखों के लिए। ये देखिए, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। रतौंधी, जो रतौंधी रोग होता है ये विटामिन ए की कमी से होता है। देखिए, विटामिन ए में ही याद देखिए पूछ लिया जाता है कि गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो याद देखिए, विटामिन ए प्रचुर मात्रा में मिलती है, विटामिन ए। याद रखना। और विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है ये याद रखिए क्या है? रेटिनॉल। रेटिनॉल, ये पॉइंट याद रखिएगा। तो जितने भी पॉइंट हो सकते थे सभी डिस्कस किए। तो इस क्वेश्चन का देखिए ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। विटामिन ए होगा जो आंखों की रोशनी के लिए लाभदायक विटामिन है। नेक्स्ट है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम आपका क्या है? रेटिनॉल, यानी ए राइट आंसर होगा, इसे याद रखिए। नेक्स्ट है आपका, किस विटामिन को एंटी कैंसर विटामिन भी कहते हैं? तो किस विटामिन को एंटी कैंसर विटामिन के नाम से जाना जाता है? तो विटामिन ए को, इसे हम लोग एंटी कैंसर के नाम से जानते हैं, यानी ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका, किस विटामिन को एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहते हैं? तो किस विटामिन को एंटी इन्फेक्शन विटामिन कहते हैं? तो याद रखना, विटामिन ए को कहते हैं एंटी इन्फेक्शन विटामिन, यानी ए राइट आंसर होगा आपके इस क्वेश्चन का। याद रखिए।
नेक्स्ट है विटामिन ए प्रचुर मात्रा में किस में पाया जाता है। तो देखिए दोस्तों विटामिन ए प्रचुर मात्रा में किस में मिलता है, तो उपयुक्त सभी यानी गाजर, हरी सब्जी, मूल, इनमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है विटामिन ए। याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम के लिए। नेक्स्ट है किस विटामिन को रोग प्रतिरोध विटामिन भी कहते हैं। ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया। तो रोग प्रतिरोध विटामिन के नाम से हम लोग जानते हैं विटामिन ए को, विटामिन ए को, यानी इस क्वेश्चन का याद रखिएगा, क्या राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। विटामिन ए को रोग प्रतिरोधक विटामिन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है किस विटामिन की कमी से रतौंधी बीमारी होती है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी विटामिन होती है, ए राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा विटामिन ए की कमी से हमें रतौंधी बीमारी होती है, ये याद रखना है। नेक्स्ट है विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारी रतौंधी को और किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए विटामिन ए की कमी से होने वाली जो बीमारी है रतौंधी, इसे किस नाम से और जानते हैं हम लोग, तो याद रखना हम लोग जानते हैं इससे किस नाम से और, तो निक्टोलोपिया, निक्टोलोपिया के नाम से जाना जाता है विटामिन ए की कमी से होने वाला जो बीमारी है, याद रखना, ए राइट आंसर हो जाएगा आपके क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए वयस्कों में होने वाली बीमारी अस्थिमज्जता या ऑस्टियोमलेशिया किस विटामिन की कमी से होता है। तो देखिए वयस्कों में जो अस्थिमृदुता या ऑस्टियोमलेशिया किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन डी की कमी से होता है। याद रखना विटामिन डी की कमी से होता है, यानी इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर। अब देखिए विटामिन डी के बारे में, तो विटामिन डी, या देखिए बच्चों में जो रिकेट्स बीमारी होता है, बच्चों में जो रिकेट्स बीमारी होता है यह विटामिन डी की कमी के कारण होता है, याद देखिएगा। और वयस्कों में जो रोग होता है, वयस्कों में ये किसके कारण होता है, तो ऑस्टियोमलेशिया के कारण होता है, ये याद रखना आपको। नेक्स्ट है किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए, बहुत बड़े एग्जाम में पूछा गया। तो कोबाल्ट नामक धातु किस विटामिन में पाया जाता है, तो विटामिन B12 में, यानी कोबाल्ट नामक धातु पाया जाता है। देखिए एनीमिया रोग किसकी कमी के कारण होता है, तो विटामिन B12 की कमी के कारण होता है एनीमिया रोग, ये याद रखना आपको। नेक्स्ट है विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है, तो याद रखना थायमिन है, यानी बी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। देखिए थायमिन विटामिन B1 की कमी के कारण ही बेरी बेरी रोग होता है, बेरी बेरी जो रोग होता है विटामिन B1 की कमी के कारण बेरी बेरी रोग होता है, याद रखना। इसे भी आप लोग को देखिए पॉलिश चावल में याद रखिएगा क्या नहीं होता पॉलिश चावल में, तो पॉलिश चावल में विटामिन B1 नहीं होता है, याद रखिएगा। पॉलिश चावल में जो होता है, पॉलिश किए हुए चावल में बेटा याद रखिएगा विटामिन B1 समाप्त हो जाता है, विटामिन B1 जो होता है पॉलिश चावल में समाप्त हो जाता है, ये याद रखना आपको। नेक्स्ट है सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है। तो सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है, तो विटामिन C, यानी डी राइट आंसर हो जाएगा आपके क्वेश्चन का। नेक्स्ट है विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है। तो सही आंसर याद रखिए राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन जो है विटामिन B2 का रासायनिक नाम है, याद रखना इसे। नेक्स्ट है किस विटामिन की कमी के कारण मनुष्य की त्वचा और होंठ फट जाते हैं। तो याद रखिए किस विटामिन की कमी के कारण मनुष्य की त्वचा और होंठ फट जाते हैं, तो याद रखिए विटामिन B2 की कमी के कारण, विटामिन B2 की कमी के कारण, याद रखिए इस क्वेश्चन का देखिए बी राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन B2 के कमी के कारण ये मनुष्य की जो त्वचा और होंठ होते हैं ये ना फट जाते हैं, ये याद रखना। नेक्स्ट है एनीमिया रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा, विटामिन B12, विटामिन B12 की कमी के कारण हमें एनीमिया रोग होता है, याद रखना। विटामिन B12 की कमी के कारण एनीमिया रोग होता है। नेक्स्ट है विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का देखिए राइट आंसर हो जाएगा विटामिन B3 का जो रासायनिक नाम है ये आपका क्या है, तो याद रखना आप लोग को उपयुक्त दोनों, यानी नियोसिन और निकोटिनिक अम्ल, नियोसिन और निकोटिनिक अम्ल ये दोनों है विटामिन B3 का रासायनिक नाम है, ये याद रखना आपको, यानी सी राइट आंसर होगा आपके क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन B7 का जो रासायनिक नाम है ये क्या है आपका, तो बायोटीन है, यानी इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा, बायोटीन है विटामिन B7 का रासायनिक नाम। नेक्स्ट है विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या है। देखिए दोस्तों विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या है, तो फोलिक अम्ल, याद रखना सही राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। फोलिक अम्ल है आपका विटामिन B9 का रासायनिक नाम, ये याद रखिएगा, एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी गया है क्वेश्चन। नेक्स्ट है किस विटामिन की कमी से बाल गिरते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से बाल गिरते हैं। तो याद रखिएगा विटामिन B7 की जो कमी है इसके कारण हमें बाल गिरते हैं, यानी बाल गिरते हैं, याद रखिए विटामिन B7 की कमी के कारण, बी राइट आंसर होगा आपके क्वेश्चन।
नेक्स्ट है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो स्कॉर्बिक अम्ल यानी स्कॉर्बिक एसिड है विटामिन सी का रासायनिक नाम, याद रखना। देखिए इसे देखिए जो स्कर्वी रोग है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, याद रखिए ना, क्या होता है स्कर्वी रोग। स्कर्वी जो रोग होता है विटामिन सी की कमी के कारण होता है। इसे ही हम लोग नाभिक रोग के नाम से भी जानते हैं। जो स्कर्वी रोग है इसे हम लोग नाभिक रोग, विटामिन सी की कमी से होने वाला यह रोग है, याद रखिएगा स्कर्वी रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30। किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से खून आता है, तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का देखिए राइट आंसर है विटामिन सी की कमी के कारण मसूड़ों से खून होता है, यानी आता है, सी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट है आंवले में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो याद रखिएगा विटामिन सी। विटामिन सी की जो प्रचुर मात्रा मिलती है ये आंवले में मिलती है, याद रखिएगा आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला विटामिन सी है, ये याद रखना आपको। नेक्स्ट देखिए मूत्र में कौन सा विटामिन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो मूत्र में कौन सा विटामिन सबसे अधिक मात्रा में मिलता है, तो विटामिन सी, याद रखना विटामिन सी मूत्र में पाया जाने वाला सबसे अधिक मात्रा में विटामिन है, ये याद रखना आपको, एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है भी है। नेक्स्ट है कौन सा विटामिन घाव को भरने में सहायक होता है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा भी गया, तो कौन सा विटामिन घाव को भरने में सहायक होता है, तो याद रखना विटामिन सी जो होता है। विटामिन सी जो होता है यानी विटामिन जो सी होता है यह घाव को भरने में सहायक होता है, ये याद रखना आपको। नेक्स्ट है मछली के यकृत में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो मछली के यकृत में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में मिलता है, तो विटामिन, याद रखना डी, विटामिन डी प्रचुर मात्रा में मिलता है मछली के यकृत में, याद रखना आपको, इसे भी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि विटामिन डी की कमी के कारण बच्चों में रिकेट्स रोग और वयस्कों में ऑस्टियोमेलेसिया रोग होता है, ये भी याद रखना आपको। नेक्स्ट है किस विटामिन की कमी से मानसिक विकार यानी मंदबुद्धि और प्लेग्रा रोग होता है, तो मानसिक विकार और मंदबुद्धि तथा प्लेग्रा रोग जो होता है ये किस विटामिन की कमी के कारण होता है, तो याद रखना ये जो होता है ना ये आपका होता है विटामिन B3 की कमी के कारण, याद रखना ये रोग होता है, ये याद रखना आप लोग को इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। नेक्स्ट है विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन B6 का देखिए रासायनिक नाम आपका क्या हो जाए पायरोडॉक्सिन, यानी बी राइट आंसर पायरोडॉक्सिन आपके विटामिन B6 का रासायनिक नाम। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन B12 की कमी से एनीमिया रोग होता है, याद रखना है एनीमिया रोग होता है। विटामिन B12 कोबाल्ट में पाया जाता है, याद रखिएगा कोबाल्ट धातु नमक पाया जाता है, और इसका जो रासायनिक नाम है ये क्या है आपका, तो साइनो कोबालमिन, याद रखिए साइनो कोबालमिन है इसका विटामिन B12 का रासायनिक नाम, ए राइट आंसर होगा आपके क्वेश्चन का। नेक्स्ट है विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए, तो याद रखिए पेंटाथोनिक अम्ल है, यानी सी राइट आंसर हो जाएगा पेंटाथोनिक अम्ल है विटामिन B5 का रासायनिक नाम। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 39। कौन सा विटामिन कैंसर के उपचार में प्रयोग होता है। 39 नंबर क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, कोई भी एग्जाम रुकते ये क्वेश्चन काफ़ी बड़े एग्जाम में पूछा भी गया है। तो कौन सा विटामिन कैंसर के उपचार के लिए प्रयोग होता है, तो याद रखना आपको जो विटामिन कौन सा विटामिन जो बी है ना ये कैंसर के उपचार के लिए प्रयोग होने वाला विटामिन है, याद रखिए दोस्तों क्या हो जाएगा विटामिन बी, इसे याद रखिएगा आप लोग एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बड़े एग्जाम में पूछा भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विटामिन एच को और किस नाम से हम लोग जानते हैं, तो विटामिन एच को किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखना आपको उपयुक्त दोनों, यानी विटामिन B7 और बायोटिन ये दोनों नाम याद रखिए विटामिन एच का नाम है, ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि विटामिन एच का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन B7 और बायोटिन ये दोनों नाम से हम लोग जानते हैं विटामिन एच को, और इस क्वेश्चन का देखिए सी राइट आंसर होगा, ये याद रखिए आप लोग। नेक्स्ट है मानव शरीर में आरबीसी बनने में कौन सा विटामिन मददगार है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए पूछा भी गया एग्जाम में कि आरबीसी बनने के लिए कौन सा विटामिन मददगार है, तो याद रखिए आरबीसी बनने के लिए रेड ब्लड सेल्स इसे कहते हैं, इसको निर्माण करने के लिए जो विटामिन की आवश्यकता होती है ये कौन सा विटामिन है, तो विटामिन B9 है, ये याद रखना आपको। तो इस क्वेश्चन का देखिए जो होगा सी राइट आंसर विटामिन B9 आपके आरबीसी बनने में सबसे लाभदायक विटामिन है, याद रखना आपको, इसे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 42। किस विटामिन का निर्माण मनुष्य की त्वचा में होता है,
तो कौन सा विटामिन है जिसका निर्माण मनुष्य की त्वचा में होता है? याद रखना विटामिन डी। विटामिन डी का निर्माण मनुष्य की त्वचा में होता है, यानी डी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट है, कौन सा विटामिन हड्डियों को मजबूत करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका विटामिन डी। विटामिन डी जो है हड्डियों को मजबूत, विटामिन डी की कमी से इरिकेट्स रोग होता है। इरिकेट्स रोग किसमें पाया जाता है? तो बच्चों में, जबकि ऑस्टियोमेलेसिया रोग याद रखिएगा ये वयस्कों में पाया जाता है। इसे भी याद रखना एग्जाम। सूर्य में कौन सा विटामिन? सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी पाया जाता है। सनशाइन विटामिन के नाम से हम लोग किसे जानते हैं? तो विटामिन डी को जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में विटामिन कहाँ संचित होता है? तो मानव शरीर में विटामिन याद रखिएगा यकृत में संचित होता है। ये राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट है, विटामिन बी6 का रासायनिक नाम क्या है? तो सही आंसर याद रखिए पायरोडैक्सिन। पायरोडैक्सिन है विटामिन बी6 का रासायनिक नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 46, विटामिन बी10 की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो राइट आंसर याद रखिए कौन सा रोग है? तो रुधिर क्षीणता। रुधिर क्षीणता जो है विटामिन बी10 की कमी से होने वाला रोग है। सी राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस विटामिन की कमी के कारण बाल सफ़ेद हो जाते हैं? राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, याद रखिएगा किस कमी के कारण? तो विटामिन बी12 और विटामिन बी6 की कमी के कारण याद रखिएगा बाल सफ़ेद हो जाते हैं, यानी इस क्वेश्चन का सी हो जाएगा राइट आंसर, उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, तो याद रखिएगा कैल्सीफिरोल। कैल्सीफिरोल है विटामिन डी का रासायनिक नाम, ये याद रखना आपको एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। एस्कॉर्बिक अम्ल किसका है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। कैल्शियम का स्तर बनाने में मदद करता है, तो याद रखिएगा विटामिन डी, यानी डी राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। कैल्शियम का स्तर बनाने में जो मदद करता है कारण होता है। तो देखिए रिकेट्स रोग होता है, ये बच्चों में होता है, और ये जो होने वाला रोग है किस विटामिन कमी के कारण होता है? तो याद रखना आपको विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है, यानी डी राइट आंसर हो जाए। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है बच्चों में, याद रखना आपको। नेक्स्ट देखिए, किस विटामिन की कमी के कारण बच्चों के अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं? किस विटामिन की कमी के कारण बच्चों की अंगों की अस्थियां मुड़ जाती है? विटामिन डी की कमी के कारण, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है? किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है? क्वेश्चन है एग्जाम के लिए पूछा गया है एग्जाम में कई बार। तो विटामिन डी को, यानी इस क्वेश्चन का देखिए डी भी राइट आंसर होगा। विटामिन जो डी है इसे हम लोग हार्मोन विटामिन के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पॉलिश की हुई चावल खाने से कौन सा रोग होता है? तो पॉलिश की हुई चावल खाने से कौन सा रोग होता है दोस्तों? तो याद रखना आप लोग को बेरी बेरी रोग होता है, यानी ए राइट आंसर हो जाएगा आपके क्वेश्चन का, याद रखिए आप लोग। नेक्स्ट है, विटामिन का मुख्य कार्य क्या होता है? तो देखिए विटामिन का जो मुख्य कार्य होता है ये क्या होता है दोस्तों? नेक्स्ट है, हमारे शरीर में कौन सा विटामिन सबसे तीव्रता से जाता है? विटामिन को जानते हैं, तो याद रखना विटामिन ई। जो विटामिन ई है ना इसे हम लोग सौंदर्य विटामिन के नाम से जाना जाता है। आंसर होगा
तो ये ये